हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, 150% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। एफआईआई ने सितंबर की क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो गाइस, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस, जो कि है हम लोग को सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट रहने वाली है। तो चलिए गाइस, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी कौन सी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से जुड़ी हुई है, नेम से ही पता चल रहा है। उसके साथ साथ अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें, 2590 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी की। आरओसी 5.45% है, रिटर्न ऑन इक्विटी -34% के आसपास निकल के आ रही है। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एंड अगर एक साल के बारे में डिस्कस करें तो 150% प्लस की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है एक साल में। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, कंपनी जो है वो डेब्ट रिड्यूस किया है एंड एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो ये जो लाइन है ना, ये टोटली स्कैम है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कॉन्स में डिस्कस करें, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, -9% ऑलमोस्ट। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी -5% के आसपास। प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्ले जो रखा है 92% के आसपास। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 152.32 करोड़। कंपनी हैज हाई डेब्टर डेज, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कंपनी में कॉन्स में ही है। अभी डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो गाइस, ऊपर लिखा था कि कंपनी जो है वो बहुत ही सही परफॉर्म करेगी सितंबर की क्वार्टर में, एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, गुड मतलब हाँ बहुत गुड, मतलब ऑसम, मतलब ताबड़तोड़। देख सकते हो -43 से -159 गाइस, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो टोटली स्कैम था वो। देखो, वो देख के अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा सितंबर के क्वार्टर से पहले, तो गाइस गया वो 233 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है कंपनी को। उसके साथ साथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप लोग को प्रॉफिट दे रही है एंड अदर इनकम भी कंपनी की बहुत ही सही है। लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट रेट के चलते कंपनी जो है वो एंडिंग में, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो नेट प्रॉफिट में, कंपनी लॉस शो कर रही है। पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी, देख सकते हो आप लोग, कभी कभार लॉस दे रही थी, देख सकते हो। लेकिन बीच में क्या, अभी कंपनी जो है पिछले 4 सालों से लगातार लॉस दे रही है। तो देखो गाइस, उससे पहले देखो, कंक्लूड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। कंपनी के पास 1351 करोड़ की डेब्ट है, 260 करोड़ की रिजर्व है। रिजर्व तो डाउन हुई है, रिजर्व तो काफ़ी अच्छे खासे डाउन हुई है, लेकिन बोरोइंग्स भी ऑसम, मतलब बहुत ही सही डिक्रीज किया है बोरोइंग्स। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर्ड। इसलिए यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा था कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कैश फ्लोज के बारे में। 142 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो, ये सितंबर क्वार्टर की अपडेटेड नहीं है। हो सकता है अभी कंपनी की जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में चली गई है, हो सकता है, श्योरली नहीं कह सकते। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पे दिखाया था किस किस की होल्डिंग है, एक बार रुक जाओ। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स में किस किस की होल्डिंग है। आर्या कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, उसके साथ साथ अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। डीआईआईज में देख सकते हो बड़े बड़े बैंक्स की होल्डिंग है, पीएनबी की होल्डिंग है, एसबीआई की होल्डिंग थी लेकिन उन्होंने बेच दिया है। यहाँ पे देख सकते हो और भी बड़े बड़े बैंक्स की होल्डिंग है। एंड पब्लिक में डिस्कस करें तो 37.41% पैसा जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली कैसी रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्पज। तो गाइस देखो, 2 कंक्लूजन है। ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर इट, कंसिडर कर सकते हो आप लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, जाके बाई कर लो, आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। एंड अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे एक पंगा है। वो क्या है गाइस, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं। अगर आप लोगों ने कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर रिजल्ट चेक किए होंगे ध्यान से, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो प्रॉफिट देती है, लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट रेट के चलते एंड कंपनी जो है अदर इनकम भी मतलब जनरेट करती है, तो कंपनी की हाई इंटरेस्ट रेट के चलते कंपनी जो है वो एंड ऑफ द डे लॉस दे रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो।
कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन हाई इंटरेस्ट के चलते, और आप लोगों ने बैलेंस शीट में भी देखा कि कंपनी ने काफ़ी अच्छे से डेट रिड्यूस किया सितंबर के क्वार्टर में, ठीक है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को ये कंपनी बहुत ही सही प्रॉफिट जनरेट करके दे दे, क्योंकि कंपनी जो है वो रिकवरी स्टेज में है। कंपनी पहले भी प्रॉफिट देती थी, अभी भी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट के चलते, डेप्रिसिएशन वैल्यू भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट के चलते कंपनी जो है वो लॉस पोस्ट कर रही है इन द डे, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज आप लोग एक चांस ले सकते हो। ये कंपनी 20 रुपये के नीचे आप लोग को मिल रही है, देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस 17.1, तो 20 रुपये के नीचे आप लोगों को मिल रही है कंपनी। आप लोग सोच समझ के 100-200 रुपया लगा के छोड़ सकते हो, एटलीस्ट 10 क्वांटिटी बाई करके रख सकते हो कंपनी की। अगर मल्टीपैकर होती है तो बहुत ही सही रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा थ्रू दिस कंपनी। बाकी आप लोगों की मर्जी। अभी डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि वॉल्यूम एनालिसिस। अभी देखते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, किसमें उसमें से कितना क्वांटिटी डिलीवरी मतलब इंट्राडे में यूज़ हुआ है, कितना डिलीवरी, कितना CNC, वो देखते हैं। मतलब डिलीवरी मतलब ही CNC है, तो वो देख लेते हैं। तो गाइज हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी लिस्टेड है। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें आज के बारे में तो 2,58,07,428 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 4,516 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। एंड पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, 8,122 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 17.1 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 48.34% निकल के आ रही है, मतलब स्लाइटली जो है आज ज़्यादा इंट्राडे ट्रेड्स लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स, ऐसे आप लोगों को साफ पता चल रहा है। तो गाइस अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, मतलब टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है, एंड क्या इसकी मतलब बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। 7.32% कंपनी आज डाउन थी, 17 रुपये के प्राइस पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके, या तो फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो न्यू 52 वीक हाई टच करके ये कंपनी नीचे गिर रही है। अभी देखो, अभी इंटायरली डिपेंड करती है कि कंपनी कहाँ से बाउंस बैक दिखाए, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे चेक करोगे तो कंपनी जो है ओवरबॉट जोन में चली गई थी, अभी ओवरबॉट जोन से बाहर निकल चुकी है, अभी बाइंग जोन पे है कंपनी। लेकिन अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी सही वॉल्यूम आई है सेलिंग की तरफ, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये जो येलो लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो एवरेज वॉल्यूम की लाइन निकल के आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम, मतलब एवरेज से ज़्यादा ही वॉल्यूम निकल के आया, तो काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है कंपनी में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनी है 15.95 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देगी। अब अगर 15.95 के लेवल से बाउंस बैक नहीं देती है कंपनी, तो किस लेवल से कंपनी बाउंस बैक देगी वो मुझे भी नहीं पता। अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है, देखो यहाँ से बाउंस बैक देने की चांसेस 50-50 आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, 50-50 आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग हो रही थी कंपनी में। तो आज सेलिंग मतलब कल बाउंस बैक देने की चांसेस है, ये देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कहावत है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बाकी अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है 15.95 के लेवल से, तो हो सकता है कंपनी जो है वो 12 रुपये के लेवल से बाउंस बैक दे, या तो फिर 10 रुपये के लेवल, या तो फिर 9 रुपये के लेवल। तो करना कुछ भी नहीं है। देखो कंपनी जिस लेवल से भी बाउंस बैक दे, चाहे वो 14 का हो गया, 15 का हो गया, 16 का हो गया, ये 16 ही है, 15 नहीं है, 16 का हो गया, 14 का हो गया, 12 का हो गया, जिस लेवल से बाउंस बैक दे, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद आप लोग स्टॉक में घुस सकते हो फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे रही है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई कर लो। फर्स्ट टारगेट 14.45, सेकंड टारगेट 15.95, ठीक है, थर्ड टारगेट ये रहा। तो गैस आप लोग एक काम कम कर सकते हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस स्टॉक में, तो ये सारे के सारे लेवल्स के स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और मैंने करंट मार्केट प्राइस जो है वो मिटा दिया है, ताकि आप लोग को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, लोग देख सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।